हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका तेरा इंग्लिश गुरु फॉर ऑल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। वहां पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का टाइटल है द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर और ये लेसन नंबर 2 है। और टाइटल है लेसन नंबर 2 का द एज ऑफ चौसर। इसका मतलब होता है द एज ऑफ जेफरी चौसर। तो आज के वीडियो में हम इन शॉर्ट देखने वाले हैं जेफरी चौसर का किस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं। तो देखते हैं उनके इम्पोर्टेंट पोएम्स कौन से, वो भी देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं जेफरी चौसर। जेफरी चौसर का जो बर्थ है, ही वॉज बॉर्न, यहाँ पे टेंटेटिव दिया है देखिए, 1342 1343 के बीच में उनका उनका जन्म हुआ था। प्लेस है लंदन, इंग्लैंड में। और डेथ जो है उनकी 25 अक्टूबर 1400 को हुई थी। उनका जो बरियल है वेस्टमिंस्टर एबे करके है, और दैट इज द पोएट्स कॉर्नर उसे कहा जाता है। एंड जेफरी चौसर बिकेम द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड देयर। And Geoffrey Chaucer is known as the father of English poetry and father of English literature, often called the first great English poet of the Middle Ages, first poet to gain courtly patronage and introduce vernacular English into serious literature. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है उनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, उनका बरियल जो है पोएट्स कॉर्नर पे किया था। एंड इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेफरी चौसर्स करियर एंड इनोवेशंस क्या है उनके। जेफरी चौसर ने सर्व किया था एज अ कोर्टियर, डिप्लोमेट एंड सिविल सर्वेंट करके। उसके बाद में ही वर्कड एज कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड क्लर्क ऑफ वर्क्स एंड डिप्लोमेट टू इटली एंड फ्रांस, वहां पे भी उन्होंने काम किया है। पैट्रोनाइज्ड बाय जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, फादर ऑफ हेनरी फोर्थ, उन्होंने उन्हें पैट्रोनाइज किया था। उनके उनके उन्होंने उनको हेल्प की थी, जेफरी चौसर को पैट्रोनाइज करके उनको किस प्रकार से उनका जो करियर है या फिर इनोवेशन है उसे भी उन्होंने सपोर्ट किया था। ही मैरिड टू फिलिप्पा रोएट, लेडी इन वेटिंग टू द क्वीन। Introduced Geoffrey Chaucer introduced Rhyme Royal stanza ABBCC used in Troilus and Cressida। उन्होंने राइम रॉयल स्टैंजा जो है वो उन्होंने इनोवेट किया था और इंट्रोड्यूस किया था लिटरेचर में। और उनका राइमिंग स्कीम किस प्रकार से देखिए, ABABBCC ऐसा है। सो इसे कहा जाता है राइम रॉयल। सो उन्होंने क्या किया है, जेफरी चौसर हेल्प टू एस्टैब्लिश iambic pentameter as a dominant English verse form. Then he blended classical French and Italian literary creations and traditions influenced by Dante, Boccaccio and Petrarch। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जेफरी चौसर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखते हैं जेफरी चौसर के लिटरेरी वर्क्स कौन से थे। फर्स्ट जो है द रोमाउंट ऑफ द रोड्स, ये टेंटेटिव यहाँ पे उसके पब्लिकेशन ईयर्स दिए हैं। Actually, this is the translation of French allegorical poem La Roman de la Rose। This is the partial attribution है, complete attribution जेफरी चेसर को नहीं दिया है ये पोएम के लिए। दिस इज एक्चुअली फ्रेंच एलेगोरिकल पोएम, इसका ट्रांसलेशन किया है। सेकंड देखिए द बुक ऑफ द डचेस। What is this exactly? This is an elegy for Blanche of Lancaster, wife of John of Gaunt, and this is considered Chaucer's first major original poem। इसे चौसर की फर्स्ट मेजर ओरिजिनल पोयम कहा जाता है। टाइटल है द बुक ऑफ द डचेस। जितने सारे जेफरी चौसर के हम यहाँ पे लिटरेरी क्रिएशंस देख रहे हैं, हर एक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और वहां का जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है वहां पे डिस्कस किया है। थर्ड देखिए एनेलिडा एंड अर्साइट। दिस इज अ ब्लेंड ऑफ रोमांस एंड ट्रेजेडी, इनकम्प्लीट पोएम विद क्लासिकल इन्फ्लुएंस। एनेलिडा एंड अर्साइट ये जो पोएम है ये ट्रेजेडी और रोमांस का कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो है हमें क्लासिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो अभी हमने स्क्रीन पे देखे तीन उनके वर्क दिए यहाँ पे पोएम्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 4 द हाउस ऑफ फेम।
Actually, this is a dream vision exploring the nature of fame and poetic inspiration. एक ड्रीम विजन है, ड्रीम एलेगरी है, द हाउस ऑफ फेम। और यहाँ पे नेचर ऑफ फेम एंड पोएटिक इंस्पिरेशन यहाँ पे हमें दिखता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। This is allegorical poem about love and choice said during a bird parliament on Valentine's Day. एक एलेगरिकल पोयम है, जेफरी चौसर ने लिखी है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। और ये कहाँ पे सेट किया है? अ बर्ड पार्लियामेंट ऑन वैलेंटाइंस डे। नंबर 6 देखिए, ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा। ये एक ट्रेजिक लव स्टोरी सेट इन ट्रॉय है। एंड ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा, इट वाज रिटन इन राइम रॉयल स्टैंजा ए बी बी सी सी। ये जो है उसमें राइम रॉयल स्टैंजा यूज किया है। एंड दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ चौसर्स फाइनेस्ट वर्क्स, इसे कहा जाता है ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा को। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 7, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। ये क्या है एग्जैक्टली? दिस इज पोएम एंड अ सीरीज ऑफ नरेटिव्स अबाउट वर्चुअस क्लासिकल वीमेन। वर्चुअस क्लासिकल वीमेन जो है उनके बारे में ये पर्टिकुलर पोएम में बताया गया है। एंड सेंट्रल आइडिया वही है, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, रिटन इन हीरोइक कपलेट्स। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, ये ध्यान में रखना है। नंबर 8 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा ये वर्क है द कांटरबरी टेल्स। और ये क्या है? दिस इज कंसिडर्ड चौसर्स मास्टरपीस एंड मोस्ट famous work, a frame narrative of pilgrims telling stories on their way to Canterbury, and it includes a wide range of genres like romance, fable, then sermon, etc. And this is unfinished at Chaucer's death. सो द कांटरबरी टेल्स ये जो है इसके बारे में भी हम डिटेल्स सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने अभी क्या किया है, जेफरी चौसर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। उसके बाद में उन्होंने क्या इनोवेट किया है और उनके कौन से वर्क्स है जो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट डिस्कस किए हैं नाउ। और एक उन्होंने लिखा है जिसका टाइटल अ ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलैब। सो ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ प्रोज वर्क एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज द एस्ट्रोलैब, and this is written for his 10-year-old son Lewis Chaucer, and it reflects Chaucer's interest in science and एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ये प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क। एंड लिखा किसके लिए? लेविस चौसर के लिए। एंड ही वाज द सन ऑफ जेफरी चौसर। सो इस प्रकार से हमने जेफरी चौसर के बारे में डिस्कस किया है। और अब यहाँ पे दिया है चौसर्स लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एलिवेटेड इंग्लिश टू द स्टेटस ऑफ अ लिटरेरी लैंग्वेज, उन्होंने लिटरेरी लैंग्वेज बनाया इंग्लिश को। कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर टू द रिनेसेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, प्रीकर्सर कहा जाता है उन्हें। जिस प्रकार से इंग्लिश एक लिटरेरी लैंग्वेज करके उभर के आई थी, और इसके लिए चौसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में के। देन प्रोवाइडेड किन सोशल सटायर, मोर रिफ्लेक्शन, रियलिस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स उन्होंने किया है। एंड मेजर फिगर्स स्टडीड इन इंग्लिश लिटरेचर करिकुला वर्ल्ड वाइड। और वर्ल्ड वाइड जेफरी चौसर के जो बुक्स है, जो पोएम्स है, वो पढ़े जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं। सो इस प्रकार से हमने ये जो अभी का वीडियो है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सेट एंड नेट एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन where English literature is the major subject. So thank you students for attending this session. Thank you so much.